मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अगेन हम आपके लिए जैसे कि रेगुलर लेकर आते हैं पॉडकास्ट एक शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं आपके लिए। विच वन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इनसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन सी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एक्सप्लोर करना और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराना, और जितने भी टेक फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज अगेन हम आए हुए हैं सिटपा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज हमारे साथ हैं विकास कालरा सर, जो कि इस कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। सर आपका स्वागत है PCS.support में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। ओके, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट, आप अपने बारे में शेयर कीजिए। सो दिस इज विकास कालरा, मेरा नाम विकास कालरा है और मैंने इंजीनियरिंग किया है रुड़की से। तो पैरेलल टू बीटेक हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। ये बोला जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो माय फादर वाज ए पेशेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर फॉर अराउंड 10 years, तो देयर वर फाइनेंशियल चैलेंजेस इन द फैमिली। तो वहीं से फिर मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया, तो अपने हॉस्टल रूम से मैंने पहले VLSI सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। VLSI के बाद मैंने अपग्रेड किया अपने आप को एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, IoT जैसे सब्जेक्ट्स में। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। बीटेक में पहले हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन एसोसिएशन, जो कि सेटपा की फुल फॉर्म है। एज अ स्टूडेंट कंपनी बनाना थोड़ा कॉस्टली लग रहा था, तो हमने पहले सोसाइटी बनाई सेटपा। हमारा बैंक अकाउंट भी सेटपा नाम से था। सेटपा नेम हमने थोड़ा पॉपुलर किया, उसको पब्लिसाइज किया। तो धीरे धीरे सेटपा का नेम फेमस हुआ। तो हम लोगों ने फिर अपनी कंपनी इमीडिएटली आफ्टर बीटेक, मैंने 2004 में बीटेक किया, तो हमने कंपनी स्टार्ट कर ली सेटपा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां से ही जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपने इसे एज ए कंपनी रजिस्टर करवा दिया? हाँ जी। तो मैंने बोलूं तो मैंने कभी जॉब नहीं करी, डायरेक्टली मैंने ड्यूरिंग बीटेक ही मैंने स्टार्ट कर दिया। ये सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूजुअली सर क्या होते हैं, बच्चा बहुत भटकता है इंडिया में जॉब के लिए। बीटेक कंप्लीट करने के बाद या BCA कंप्लीट, एमटेक, या बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, जो कि अगर वहाँ कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया वेल एंड गुड। अभी कोविड के बाद से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आज तक के आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने जो ऑब्जर्व किया हो कि हाँ, बच्चा जब इंस्टीट्यूट में आता है एक नॉन टेक फील्ड का, दोनों बच्चों में क्या डिफरेंशिएशन होता है और कहाँ पे सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम होती है? देखो, एक्चुअली बच्चे पे ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया तो मैंने जब एडमिशन लिया तो मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने कंप्यूटर ऑन ऑफ करना बीटेक में सीखा। ठीक है, तो बच्चे कई बार आते हैं कि प्रोग्रामिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी आते हैं कि प्रोग्रामिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। बीटेक में 4 साल की बीटेक है, कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया, तो बड़ी मुश्किल से प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स क्लियर किए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे और उसकी हार्ड वर्क पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में अगर मैं IT फील्ड की बात करूं तो प्रेफरेंस मिलता है कंप्यूटर साइंस वालों को, पर मेरे सामने काफी सारे नॉन टेक वाले बच्चे भी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो लोग जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, अगर मैं बोलूं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है IT फील्ड के अंदर। और जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, IT में उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है। अदरवाइज फील्ड्स बहुत सारी है। अगर टेक्नोलॉजी में जाना है, नॉन बीटेक का बच्चा है, तो डेटा एनालिटिक्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, टूल्स या टेक्नोलॉजी, जैसे SAP एक टेक्नोलॉजी है, काफी पॉपुलर है, सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इसमें बच्चा टेक्नोलॉजी फील्ड में भी काम कर सकता है, चाहे वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो। तो मेरा मानना है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस करके या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करके बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता। कंपनीज का थोड़ा फोकस रहता है कि हाँ, काफी सारी, मैं जब जो पोर्टल्स में देखता हूँ, रिक्वायरमेंट देखता हूँ कि हाँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, BCA होना चाहिए, MC होना चाहिए। पर अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है तो टाइम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक बच्चा है, वो इंडिया में पैदा हो रहा है, वो हिंदी सीख रहा है, दूसरा US में पैदा हो रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। फर्स्ट टाइम उसको एक नई लैंग्वेज सीखनी है कम्युनिकेशन के लिए आपस में, तो उसको 5 years 10 years लगते हैं। लेकिन अगर उसने एक लैंग्वेज सीख लिया, उसको दूसरी सीखनी है तो कम टाइम लगेगा। तो अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस बच्चा एक अच्छे से कोई प्रोग्रामिंग पढ़ के आया है, तो उसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली जैसे कि हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, रिसेंटली एक मेल्स आई हुई थी कि मतलब सर हमें ये बताइए कि हम नॉन टेक फील्ड से हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करें। जब सपोज आपके इंस्टीट्यूट में सेटपा में बच्चा कोई आता है, तो कैसे आप उसके साथ ट्रीट करते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अगर मैं टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया, तो मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स साथ में, वो मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स टेलीकॉम के अंदर चले गए। ठीक है, अब फ्रेशर्स को टावर पे चढ़ा देते थे। ठीक है, 5 साल हो गए बच्चे को काम करते हुए, मेरे फ्रेंड्स को काम करते हुए इंडस्ट्री में। कंपनी को लगा कि ये जो एक्सपीरियंस होल्डर है, कम काम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, सैलरी ज्यादा लेते हैं, फ्रेशर्स हायर करो, उनको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे 1 महीना 2 महीना, और वो इनसे ज्यादा काम करेंगे कम सैलरी में। तो राइट डोमेन सेलेक्ट करना बहुत मैटर करता है। मेरे सामने BPO के बच्चे सेटपा में या ऑपरेशंस में या बैकएंड में या टेक सपोर्ट में काम कर रहे हैं, लिटरली आगे कई बार रोते हैं कि हमने ग्रेजुएशन के बाद BA, BCom, BSc, बीटेक के बाद राइट डोमेन सेलेक्ट नहीं किया, एंड नाउ वी वांट टू कम इनटू द टेक्नोलॉजी फील्ड, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं। तो राइट डोमेन सेलेक्ट करना बहुत मैटर करता है। अब उन राइट डोमेन्स में अगर मैं IT में मेजरली बात करूं
तो जो अच्छे डोमेन्स हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट अच्छा डोमेन है, इसमें आदमी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है। ओके। इसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अच्छा डोमेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा डोमेन है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी है, और सबसे ऊपर आज की डेट में अगर मैं डिमांड करूँ, सब हर कोई जानता है एआई की दुनिया है। तो एआई में जाना है तो स्टार्ट कहीं ना कहीं पाइथन या फिर डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल, पावर बीआई से स्टार्ट करके ग्रेजुअली बच्चा एआई में जंप कर सकता है, एआई में जा सकता है। तो ये कुछ अच्छे डोमेन्स हैं जिनमें बच्चा प्लानिंग कर सकता है। ओके, सिटपा का मेन इंटेंशन क्या है? मेन देखिए, जैसे हमारा, अगर मैंने जैसे फुल फॉर्म भी बताई सेटपा की, दैट वाज कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन एसोसिएशन। ओके। ठीक है। मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मेरे को फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ सी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता था, प्रोग्रामिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी था, कंप्यूटर साइंस में भी था। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 50 में से 15 नंबर आए, मतलब 30% वाला एक्सटर्नल में, और 50-60% इंटरनल मिला के अगर 40% एवरेज होता है, तो बच्चा जो है वो मतलब क्लियर कर लेता था एग्जाम। तो मेरे बिल्कुल बॉर्डर पे मार्क्स आए थे। तो सेकंड ईयर में मैंने इतने अच्छे से सी लैंग्वेज पढ़ी, इतने अच्छे से पढ़ी कि मैंने अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारे पास हार्डवेयर में, VLSI में, तो मैंने अपना खुद माइक्रो प्रोसेसर एक सिमुलेटर सी लैंग्वेज में बना दिया। ठीक है। सो दैट इज कि जो है, मेरा क्या इंटेंशन था कि कहीं ना कहीं बच्चों को टेक्नोलॉजी फील्ड में जो है राइट एक करियर पाथ मिले, कोई गाइडेंस मिले कि अच्छे से कैसे टेक्नोलॉजी को सीखना है। तो हम लोग ज्यादा जो फोकस करते हैं अपने आप पे, वो ट्रेनर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब ट्रेनर्स हमारे पास A क्लास के होने चाहिए, क्योंकि बच्चा सेटपा से पढ़ने के बाद 5 साल 10 साल के बाद उसको हो सकता है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी हो रहा है, AC में इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल जाएगा, वो ट्रेनर्स को याद रखेगा, और वही उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर भी करता है। तो जैसे बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला, when you are into the system then you can manage the system better। तो मतलब हमने, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, मुझे शायद पढ़ाने की उतनी नीड नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करने की नीड नहीं है। 99 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फाउंडर्स नहीं पढ़ाते हैं, पर मैंने खुद अपस्किल किया। 7 years बैक, 8 years बैक, मैंने खुद अपने आप को पाइथन, डेटा एनालिटिक्स वाले डोमेन में अपग्रेड किया। तो अभी मैं खुद भी पाइथन की क्लासेस लेता हूँ, सो दैट कि मुझे पेन एरिया पता चले, या मुझे पता चले कि कहीं कोई गैप या चैलेंज तो नहीं आ रहा, कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, किन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है। ये हमारा मेजर इंटरेस्ट रहता है, ताकि बच्चे को राइट कंटेंट, राइट डिलीवरी, और वो IT में या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में उसको चीजें वो ग्रैब कर पाए, सीख पाए अच्छे से। एक्चुअल में एक फाउंडर जो होता है ऐसा ही होता है सर, वो ग्राउंड लेवल पे जाके उस चीज को फील करता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है। वो खुद को, अगर जब तक आप खुद को उस सिचुएशन या पोजीशन में डाल के अपग्रेड करके आप चेक नहीं करोगे, तो कैसे आप फील आउट कर पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, या ये चीज हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। प्लेसमेंट का क्या, मतलब कैसा एल्गोरिथम है यहाँ पे? देखिए, जैसे हमने स्टार्ट किया तो हम लोग ने ट्रेनिंग से ही, इंडस्ट्री ट्रेनिंग का ही काम शुरू किया, लेकिन आज की डेट में मैं बोलूँ तो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं मेजर वर्किंग के, जिसमें एक हमारा ट्रेनिंग वर्टिकल है, दूसरा हम लोग का मैन पावर है, तीसरा हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग मेजरली फुल स्टैक डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और ML AI, ये 3 डोमेन्स में काम करते हैं। फुल स्टैक में भी हम लोग .NET जावा पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन और ML AI सर्विसेज में 3 वर्टिकल्स में हमारा ज्यादा फोकस, ज्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ज्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा हम लोग का मैन पावर का बिजनेस है। तो मैन पावर में हम लोग के पास एक बड़ी टीम है रिक्रूटर्स की, बिजनेस डेवलपर्स की, जो डे इन डे आउट जो है इंडस्ट्रीज को, बड़ी इंडस्ट्रीज को टाई अप करते रहते हैं। तो इवन डेलॉयट के लिए हम लोगों ने काम किया है, मदरसन हम लोग का क्लाइंट है, कैडेंस एक VLSI इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, वो हम लोग का क्लाइंट है, सैमसंग हम लोग का क्लाइंट है, ऐसे डेकन हम लोग का क्लाइंट है, ऐसे मल्टीपल, इवन मारुति हम लोग का क्लाइंट है, ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम लोग इवन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स पे भी काम करते हैं और मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग चार्ज नहीं करते कंपनी से जनरली, पर जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम कंपनी से चार्ज करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास नौकरी का, लिंक्डइन का, इंडीड, ऐसे मल्टीपल पोर्टल्स के डेटाबेस के पेड एक्सेसेस भी हैं, और हम लोग, हमारे पास रिक्रूटर्स की टीम है, तो हम सर्विस देते हैं। तो प्रिविलेज जो सेटपा में बच्चों को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स एंड प्लेसमेंट्स, वो यही है कि जनरली बड़ी कंपनी जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाती है, कॉलेजेस में जाते हैं, पर हमारे टाई अप्स होने की वजह से डे इन डे आउट जो हम कंपनीज के HR से कनेक्शन में है, बात कर रहे हैं, मतलब एक दिन में एक HR से 10-10 मेल्स का कम्युनिकेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो चल रही है। तो उन्हीं HR को जब फ्रेशर चाहिए होते हैं, जब उनको बड़े नंबर्स पे चाहिए होते हैं, तो हमारे यहाँ पे आके विजिट कर लेते हैं। अगर लिमिटेड नंबर्स में एम्प्लॉय चाहिए तो फिर वो हम अपने यहाँ पे बुला लेते हैं, ऑनलाइन ड्राइव्स भी करा लेते हैं। तो वो एक प्रिविलेज बच्चों को मिलता है, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट एक जो है, जैसे हमारा ट्रेनिंग एक एरिया ऑफ बिजनेस है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दूसरा है, वैसे ही हमारा मैन पावर भी एक एरिया ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हम अपने पेरोल पे भी मैन पावर देते हैं। जैसे मदरसन एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मदरसन में हमारे अभी करंटली 7 रिसोर्सेज डिप्लॉयड है जो हमारे पेरोल पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्लाइंट पेरोल पे भी देते हैं, और ऐसे और क्लाइंट्स पे भी हमारे पेरोल पे मैन पावर है। तो ये एक एडिड एडवांटेज है बच्चों के लिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की गारंटी है। कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें कई बार कंपनी को मना करना पड़ता है। जेन AI में गारंटी मैं बता रहा हूँ, जेन AI में हमारे बच्चे नहीं है, क्योंकि 99% बच्चे या 90% प्लस पर जो बच्चे हैं वो वहां तक जाते नहीं है, पहले ही कोर्स ज्वाइन कंप्लीट करके कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ये चीज जो आपने बताई है, ये आज तक जितने हमारे पॉडकास्ट हुए हैं, किसी के पास आई थिंक या तो नहीं है। नहीं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्योरली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग की जो कंपनी है वो इवन पोस्ट कोविड हम लोग अराउंड 4.5 years हुआ है उस वाले वर्टिकल में काम करते हुए। इवन हमने US आउटसोर्सिंग का बिजनेस भी किया है, जहाँ पे हम इंडिया से और US टू US भी मैन पावर देते थे। वहाँ के हमारे पास इंडीड, मोस्टर US में काफी चलता है, वहाँ के पोर्टल्स की सर्विस हमने परचेज करी। नाइट में हमारी एक टीम बैठती थी और वहाँ पे भी हम लोगों ने सर्विस दी है।
और इंडिया टू हम लोग इधर गल्फ में भी इवन बच्चों को भेजते हैं। अभी हमारा एक बच्चा, उसका 28 लाख का पैकेज लगा है, वो दुबई में जाके प्लेस हुआ है। और वो उसने बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं किया था, उसने खाली एक्सेल और पावर बीआई ही पढ़ा था। और वो बैकग्राउंड उसका ऑपरेशंस था, एक्सपीरियंस बंदा था, पर नॉन टेक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस था उसको। तो उसको वो फिर सेट पास कोर्स किया उसने, और उसको कंपनी की रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे वो सेट हुआ। ओके, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मतलब इतनी सारी कंपनियां जी ऑलरेडी आप उनको एज ए एम्प्लॉय प्रोवाइड कराते हैं जी। और इतने हाई लेवल पैकेज के साथ विद, मतलब ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, मे बी आगे हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वैसा नहीं मैं कह रहा कि हर बच्चे का 28 लाख का पैकेज लगेगा, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो सेटपा में रहते जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया। बच्चे पे बहुत डिपेंड करता है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट तक क्रैक किया है, 30-40 लाख एज ए फ्रेशर पैकेज बच्चों ने लिया है। बट देयर आर स्टूडेंट जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे पैकेज से स्टार्ट करते हैं। इवन अगर मैं बड़ी HCL इन्फोसिस ऐसी कंपनी की बात करूँ तो ज्यादातर कंपनी का फ्रेशर्स का पैकेज 2.4 2.8 3.6 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जी जी। हाईएस्ट आज तक का, मतलब सबसे हाईएस्ट कितना गया है यहाँ का सेटपा का? हाईएस्ट जो है, अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो आई कैन से 60 लाख भी गया एक बच्चे का पैकेज। मतलब बच्चे बहुत सारे, अगर मैं अगर कंपेयर करूँ कि सेटपा का हाईएस्ट पैकेज क्या गया है तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हर तरह के आए हैं सेटपा में। मतलब हमारे पास बच्चे जो है ढूंढ के आते हैं कि हमें सीखना है, क्वालिटी लेनी है। तो एक बच्चा आया हमारे पास, 6th क्लास में पढ़ता था वो, ठीक है, आर्य मित्रा नाम है उसका, ठीक है। वो 3 साल हमारे यहाँ पढ़ा, 6th क्लास में भी उसने पैरेलल टू स्कूल हमारे क्लास ली, वीकेंड में कभी आ जाता था, ऑनलाइन पढ़ लेता था, वेकेशंस होती थी तब पढ़ लेता था। 3 साल उसने पढ़ा और 8th क्लास में आके उसने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी। 8th स्टैंडर्ड में स्कूल गोइंग स्टूडेंट, जहां बच्चे बोलते हैं कि मैं तो BA हूँ, मेरा तो कंप्यूटर्स बैकग्राउंड नहीं है, मुझे प्रोग्रामिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी। मैंने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो मुझे भी नहीं आती थी। तो बीटेक वाले, अगर मैं AI का कोर्स की बात करूँ, जैन AI का कंप्लीट कोर्स 1 ईयर का है, उसमें के अंदर लगभग 15 कोर्सेज हैं। तो जो बीटेक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है वो उसमें से 1 या 2 कोर्स पढ़ के आ रहा है। बाकी कोर्स तो वो सेटपा में पढ़ रहा है ना। और जो नॉन बीटेक वाला बच्चा आ रहा है वो 2 कोर्स नहीं पढ़ के आ रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, बस बच्चे को हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। एक बच्ची, मेरा एग्जाम मेरे पास अच्छे से याद है उसका, वो 4 बार उसने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी, मेरे से भी पढ़ी, मेरे पार्टनर से पढ़ी और मेरे ट्रेनर से पढ़ी। 4 बार उसने पाइथन पढ़ा। उसको बहुत मुश्किल से चीजें समझ में आती थी, प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल से। लेकिन एक दिन एक टाइम ऐसा होता है जहाँ बच्चों को प्रोग्रामिंग क्लिक हो जाती है, समझ में आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनका मेंटल लेवल डेवलप हो जाता है और अभी वो DRDO में जॉब कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है जी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है सर। एक बच्चे ने खुद की कोडिंग बना दी। जी जी जी। एक बच्चे को जो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आपसे पढ़ी, आपके ट्रेनर से पढ़ी, पार्टनर से पढ़ी, दैट इज बहुत बड़ी चीज है ये। बट उसने किया, उसके अंदर डेडिकेशन था कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं प्रोग्रामिंग सीखनी है, एनी हाउ हमें ये चीज सीखनी है। मतलब बच्चे पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन भी क्रिएट करते हैं। नहीं, मेरा लाइफ में हमेशा बच्चों को मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो या तो 3 बजे सोना शुरू करो या 3 बजे जागना शुरू करो। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। 99.99% लोग जो सक्सेसफुल हैं वो मेहनत से सक्सेसफुल हैं, उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं था। अच्छा, मैंने भी एक चीज ऑब्जर्व की है। जब मैं क्लास 10th में था, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मुझे ये चीज खुद से पता चली कि अगर आपको जो फॉर्मूला होता है, अगर पूरे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पता है, तभी आप उसका शॉर्टकट बना सकते हो। आप डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं समझ सकते हो। बिल्कुल। तो आपको एनी हाउ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क भी वही इंसान कर सकता है जिसको वो हार्ड वर्क करके आया हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी अभी आ गई है तो लोग चीजों को डायरेक्टली कर लेते हैं, बट अगर डीप लेवल में जाने के लिए बोलेंगे तो फिर उन चीजों को लोग नहीं समझ पाएंगे। वो कब रिप्लेस हो जाएंगे गारंटी नहीं है। बट अगर जिसका फंडामेंटल क्लियर है, जावा का, पाइथन का, वो कभी अगर उसको कभी ले ऑफ भी किया जाता है, फायर भी किया जाता है, तो उसका दूसरी अपॉर्चुनिटी रेडी है। हाँ, 1 या 2-3 महीने में सेटपा या किसी और इंस्टीट्यूट से जाके वो इजिली खुद को प्रिपेयर कर पाएगा। यस यस यस। प्रोसेस क्या है अगर किसी बच्चे का आप इंटरव्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप प्रिपरेशन करवाते हैं? सपोज बच्चा आया, एडमिशन लिया, इसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट स्किल्स के मल्टीपल ट्रेनर्स हैं। हमारे पास प्लेसमेंट की पूरी एक टीम है। एक तो रिक्रूटमेंट टीम है जो पेड बिजनेस पे फोकस करती है। ठीक है, उनके पास भी जो अपॉर्चुनिटी आती है वो हमारी प्लेसमेंट टीम को पास करती है। तो प्लेसमेंट की टीम है, वो लोग भी सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस लेते हैं। और हमारे पास जो हमारी हेड जो है सॉफ्ट स्किल्स की, डॉक्टर मृदुल है, शी इज PhD इन इंग्लिश लिटरेचर और शी इज सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, पोक्सो ट्रेनर, पोस्ट ट्रेनर, इंडस्ट्री में जाके भी सेशन लेती हैं। तो उनका हम लोग एक सेशन रखते हैं एवरी फ्राइडे। ठीक है, बाकी नॉर्मल सेशन चलते हैं, एवरी फ्राइडे उनका सेशन होता है जिसमें हम लोग मेजरली बच्चों को मतलब मॉक इंटरव्यूज कराते हैं। बच्चों को हम लोग बॉडी लैंग्वेज को कैसे बेटर प्रेजेंट करना है अपने आप को अपने इंटरव्यूज में, वो उस पर फोकस करते हैं। रिज्यूमे बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, लिंक्डइन की कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बेटर करना है उस पर फोकस करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो ऐसी क्लासेस हम लोग पैरेलल, मतलब ये इंटीग्रल पार्ट है जो हर बच्चे को मिलता ही मिलता है। तो ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, क्योंकि खाली टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बच्चा, मैं देखता हूँ एक ही क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा 20,000 रुपये महीना अर्न कर रहा है, दूसरा बच्चा सेम लेवल पे 50,000 महीने की जॉब ले रहा है। डिफरेंस कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स पे आता है। तो इसलिए हमारा फोकस काफी रहता है कि हम सॉफ्ट स्किल्स पे भी बच्चों को गाइड करें
और सॉफ्ट स्किल्स कैसे बेटर कर सकते हैं अपने, उस पर हमारा काफ़ी टारगेट रहता है। फाइनली टारगेट होता है बच्चा प्लेस हो किसी तरह से। ओके, स्टार्टिंग से जब से आपने सेटपा स्टार्ट किया है, रजिस्टर्ड किया, आज तक सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों में कौन सी आती है, जो अगर ये पॉडकास्ट कोई कैंडिडेट देख रहा है तो इस इंस्टीट्यूट में आने से पहले खुद को कुछ तो प्रिपेयर कर सके? नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेन है कि वो थोड़ा सा लर्निंग, फंडामेंटल लर्निंग पहले वो देखो होता है क्या है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बचपन में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर क्या बनना है, पहले से प्लान कर लिया हमने। जब आपने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, ओके, फर्स्ट ईयर में आप आ गए, वैसे तो आज के डेट में 9th-10th क्लास से बच्चों को प्लान कर लेना चाहिए कि जाना किस फील्ड में है। सेटपा में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने 12th किया है, अभी उनको बीटेक में एडमिशन लेना है या किसी प्रोफेशनल डिग्री में जाना है, ठीक है। अब उनके पास बीच में 2-3 महीने का गैप है, जनरली अगस्त में, मई जून में, मई में अप्रैल में बच्चे फ्री हो जाते हैं, अगस्त में उनको ज्वाइन करना है कहीं पे जाके, तो बीच में आके 2-3 मंथ्स सेटपा में प्रोग्रामिंग पढ़ने आते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा अगर वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देखना शुरू करें, ठीक है, टेक्नोलॉजीज के बारे में देखना शुरू करें, कौन सी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और एक माइंडसेट बनाए जाना किस फील्ड में। ओके, क्लियर होना सबसे चाहिए। पहले फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि स्टेज पे आओ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक सेशन डिलीवर करो, तो आप भी बोलोगे कि नहीं, एम ऑफ लाइफ डिसाइड करो। ये हम सुनते तो हैं पर कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। द मोमेंट यू एंटर इनटू प्रोफेशनल डिग्री इन फर्स्ट ईयर, आपको प्लान कर लेना चाहिए जाना किस फील्ड में। ओके, मैं रुड़की में, आईटी रुड़की में भी कुछ टाइम मैं रहा हूँ, मैंने काफी सारे बच्चों को पढ़ाया। जब मैं बीटेक कर रहा था, मैंने बताया मैंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से पढ़ाना शुरू किया, तो इवन फाइनल ईयर में मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो आईटी रुड़की में बीटेक कर रहे थे, और कुछ प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट थे जो मेरे से पढ़ने आते थे, VLSI, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कल्चर देखा, उस टाइम पे ज्यादा रैगिंग भी चलती थी, सब था, तो काइंड ऑफ एक इनडायरेक्ट पेरेंटिंग एटीट्यूड होता था कि एक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को सेकंड ईयर वाला बच्चा मिल जाता था, सेकंड ईयर वाला अपनी सारी नॉलेज फर्स्ट ईयर वाले को देता था, ठीक है। तो मेरा हमेशा कहना है कि सेटपा आने से पहले अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करो, जाना किस फील्ड में, ओके, ठीक है। उसके लिए पूरा एक्सप्लोर करो कि राइट डोमेन नहीं सिलेक्ट किया, टेलीकॉम में चले गए, बीपीओ में चले गए, तो जिंदगी खराब है। या मैकेनिकल में 12-12 घंटे जाके जहाँ मशीन पे खड़े हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बहुत लिटरली बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। ओके, अगर आज 2025 है, आपकी एज सपोज 18-19 होते हैं, आप कैसे अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं? क्या करते हैं आप? कौन सी रिसर्च करते हैं? क्या क्या कौन सी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये AI टूल्स आ गए हैं, ये सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ों को आप नोटिस करते हैं? इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये दिस इज द बेस्ट करियर ऑप्शंस, अपकमिंग फ्यूचर विल बी डिमांडेबल, आल्सो हैव अ डिमांड। नहीं, डेफिनेटली, मतलब मैं थोड़ा सा रिसर्च तो यही करना था कि डेफिनेटली कि अभी अगर मैं बोलूँ तो कि AI की दुनिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। हमें पता चलता है जावा, मैं पिछले 20 साल से सुनता आ रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने .NET टेक्नोलॉजी लॉन्च करी कि .NET है, जावा को हटा देगा, ठीक है। और जावा कब आई थी? अराउंड 1991 में जावा आई थी, ठीक है। 35 साल होने वाले हैं जावा को, और अभी भी जावा इज द किंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सस्टेन है, अभी भी किंग है जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अगर बोलो तो उसको कॉम्पीट करने वाला अभी भी कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चलता है, आइडिया होता है हमें। दो चीज होती है आईटी इंडस्ट्री में, कुछ लोग जो है टूल्स पे चले जाते हैं, ठीक है, कि टूल्स की लाइफ कई बार लिमिटेड हो जाती है कि आप 5 साल एक टूल है, बहुत हाइप किया, उसने लाइफ को बहुत इजी बना दिया, ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद वो टूल अगर खत्म हो जाएगा, दूसरा टूल आ जाएगा उससे बेटर, उससे लो कॉस्ट में, ठीक है, तो वो टूल की डिमांड खत्म है। 5 साल का एक्सपीरियंस है एक बंदे को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी टूल का, उसका टेक्नोलॉजी का, कि 5 साल का एक्सपीरियंस है एक्स टूल के अंदर, ठीक है, तो 5 साल बाद क्या करियर है कोई गारंटी नहीं है। तो हम अगर आप प्रोग्रामिंग में, मेरा हमेशा कहना है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो आप किसी भी एक फील्ड में, ओके, कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप जावा, पाइथन, C#, PHP, किसी भी, या रूबी, किसी भी लैंग्वेज की बात करो, एक लैंग्वेज आपने अच्छे से सीख ली, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके फंडामेंटल सीख लिए अच्छे से, उन पे कुछ प्रोजेक्ट बना लिए, फिर आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 दिन में आप दूसरी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हाँ, इजीली स्विच करना इजी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके इनहेरिटेंस हो गया, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस जैसे आप बोल रहे हो, इसमें मैं देखता हूँ बच्चों को टीचर्स इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेज में पढ़ा तो देते हैं कि अच्छा ये पापा होगा, ये बेटा होगा, जब इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सामने आता है तो ये पता नहीं चलता किसको ज्यादा बनाना है, किसको बेटा बनाना है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में मतलब कैसे इनहेरिट करना है, कितनी क्लासेस बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते बच्चों को। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि नहीं, बच्चों को फंड, मतलब मैं हमेशा अपने ट्रेनर्स को कहता हूँ कि आपको कंटेंट भर भर के नहीं पढ़ाना, जितना बच्चे ग्रैब कर पाए, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट्स मिल पाए। लूप्स जनरली मैंने देखा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कॉन्टेंट्स, कॉलेज के कॉन्टेक्ट्स मैंने देखा है, प्रोग्रामिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लूप्स का, ठीक है, एक दिन में लूप्स कवर कर देते हैं। मैंने अपने ट्रेनर्स को बोला है कम से कम 1 वीक लो, लूप्स पढ़ाओ बच्चों को, क्योंकि एक मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी है जेलीफिश, नोएडा में ही, उनका COO, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हमारे पास आता है। उसने मुझे बोला कि यार मुझे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे बच्चे दे दो जिनको लूप्स अच्छे से लिखने आते हैं। ओके, आप चाहे DSA की बात करो, अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में आपको जाना है, उसमें DSA सबसे ज्यादा मांगते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग का। तो DSA अगर आपको अच्छे से आता है तो DSA का भी फाउंडेशन कहीं ना कहीं लूप्स ही है। आपको नेस्टेड लूप्स अच्छे से लिखने आते हैं तो आप शायद DSA बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बच्चे लूप्स के प्रोग्राम्स में, बड़े जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं उनको बड़ा चैलेंज आता है। तो मैं कई सारे बच्चे देखता हूँ जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं लूप्स पे, आगे चल के जो लूप्स के आगे कॉन्सेप्ट है फिर उनको उतने डिफिकल्ट नहीं लगते हैं, उनको प्रैक्टिस हो जाती है।
अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बनाने की, डेट दे दी, ये आपको डे निकालना है, कैलेंडर प्रिंट कराना है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं पहले पढ़ाए जाते थे। मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट पढ़ाई नहीं जा रहे, बच्चों को मतलब शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं। तो ऐसे जो है कब आप रिप्लेस हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, यूट्यूब पर भी जो वीडियोज हैं वो 10 मिनट में लोग खत्म कर देते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं कि कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स टेक्निकल जो राउंड होता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू लूप टॉपिक। बिल्कुल बट ऐसा कभी मतलब रेयरली कोई करवाता है। बिल्कुल यही चीज है, तो यही गैप रह जाता है। तो फिर बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग से भाग जाते हैं। हम बच्चों को क्या कहते हैं कि अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है सेटपा में, हम 2 इयर्स की मेंबरशिप देंगे आपको। ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, कॉलेज में जाके दोबारा बोलो कि दोबारा बीए करना है, दोबारा फीस देनी पड़ेगी आपको, 10-20% डिस्काउंट मिल जाए। हम कहते नहीं, आपको पाइथन पढ़ लिया, आपने दोबारा पढ़ना है, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा पढ़ सकते हैं। हाँ जी। हमारा टारगेट क्या है, फैमिली है। अब आपने एक फैमिली मेंबर बन गए तो आप अच्छे सीख के जाओ। और ये मैंने भी देखा है, जिन बच्चों की बीटेक में भगवान की दया से मेरी कभी बैक नहीं लगी किसी सब्जेक्ट में, और जिन बच्चों की बैक लगती थी, मेरे उन फ्रेंड्स से डिस्कशंस होते थे, वो कहते थे वो सब्जेक्ट मेरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनमें मेरी बैक लगी, क्योंकि मैंने उनको 2 बार पढ़ा, दूसरी बार ज्यादा अच्छे से पढ़ा कि दोबारा बैक ना लग जाए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको प्रोग्रामिंग, एआई की दुनिया में अगर मैं बोलूं, प्रोग्रामिंग एक फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको 2 बार सीखनी पड़ रही है, सीख लो, हेजिटेट मत करो। इतना टाइम आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलो कि अगर 1 साल कोर्स है तो 1 साल 2 महीने लगेंगे। या थोड़ा जल्दी पढ़ के जब आप दूसरा कोर्स पढ़ रहे हो तो पहले पाइथन दोबारा पढ़ लो। एक बार आपका प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आप कभी मुड़ के नहीं दे सकते, चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत मैटर करता है। अगर आपको आईटी की दुनिया में सस्टेनेबल जॉब चाहिए, एक्सेल सीख के, पावर बीआई सीख के, डेटा एनालिस्ट बन के, ठीक है, एक लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं है, वहां पे भी अच्छे पैकेजेस, जैसे मैंने बताया कि एक्सेल पावर बीआई वाला बच्चा जो है 28 लाख का पैकेज लेके बैठा है, ठीक है, दुबई में, लेकिन वो बड़े लिमिटेड नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा ग्रो वही करते हैं इनकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग है, और जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो डेटा साइंस एआई में काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग में हो, या जावा में हो, इवन मोबाइल ऐप में भी जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो बहुत ग्रो करते हैं। मतलब हम लोग तो जैसे मैन पावर कंपनी भी रन करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक जावा डेवलपर है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, टीम मैनेजर बन गया, वो 5 साल से उसने कोड को टच ही नहीं किया, क्योंकि वो टीम मैनेजर है, उसका काम है टीम को मैनेज करना। अब वो हमारे पास आता है, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जावा का 10 साल एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। ठीक है, काफी सारी कंपनी, मदरसन में हमने, इंडिया मार्ट में हमने बंदे दिए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बंदे इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते क्योंकि वो प्रोग्रामिंग से दूर हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर उनको अपस्किल करना पड़ता है, 2-4 महीने 6 महीने लगा के फिर अपग्रेड करते हैं, फिर वापस प्रोग्रामिंग पे आते हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, बीइंग इन द वर्किंग इन द गुड कंपनी एट अ गुड पैकेज, स्विच करने में चले जाते हैं। और ऐसे लोग जब ऐसे लोग ले ऑफ होते हैं तो वो हमेशा परेशान होते हैं। तो अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहना पड़ता है इंडस्ट्री में, अपस्किल करते रहना पड़ता है, और साथ में आपका जो कोर है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और लोग छोड़ देते हैं।